अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स पैडल बोर्ड जो न्यू बुक आई है इस बार उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो बच्चे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आयोटा वाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लें आयोटा वाई हो या वाई आयोटा हो वो सेम होता है। हम ज़्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि आयोटा जो है वो बाद में लिखा हो। बच्चे यहाँ पे अगर आप देखें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर जो है वो उसका रियल सॉल्यूशन नहीं होता, तो वो आयोटा की फॉर्म में आएगा। तो इसको अगर हम लिखें 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, -3 को 3 इंटू -1। ठीक है। रेडिकल अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट पे आ रहा हो तो एक नंबर पे वो लग जा सकता है, दूसरे नंबर पे वो लग जा सकता है। हमने पहले पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं आयोटा से, तो स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा और आयोटा की यहाँ पे आयोटा से। ओके, इसी तरह से ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। आप एक काम करें, वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें, ठीक है, और उसके बाद वीडियो देखें। ओके, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 6 रूट ऑफ 4 इंटू -1, ये हो जाएगा 6 रूट 4 रूट -1। 6 बेटा इसके बारे में तो आप जानते हैं, रूट ऑफ 4 एग्जिस्ट करता है। ये हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे आयोटा। ठीक है, जैसे हमने ये देखा। ओके, इसका पार्ट 3 देखें। इसमें बचे और कुछ नहीं है, जैसे एक फ्रैक्शन आ रही है इसको हम तोड़ के लिखते हैं इस तरह से। रूट ऑफ -1 अलग लिख देते हैं, रूट ऑफ 4/9 अलग कर देते हैं। इसकी जगह हम लिख देते हैं आयोटा। यहाँ पे रूट जो होगा 4 पे अलग चला जाएगा और 9 पे अलग चला जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 3। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं या 2/3 आयोटा लिखते हैं, एक ही बात है। इस वाले क्वेश्चन को देखें तो ये माइनस रूट ऑफ 20 इंटू -1 माइनस रूट 20 अलग हो जाएगा और रूट ऑफ -1 अलग हो जाएगा, माइनस इसको बच्चे हम लिख सकते हैं एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर और मल्टीप्लाई बाय 5 और रूट ऑफ -1, ये रूट 4 पे अलग चला जाएगा, रूट 5 पे अलग चला जाएगा और ये हो जाएगा आयोटा, और ये सारा जो है वो हो जाएगा माइनस रूट 4 2 होता है, रूट 5 आयोटा। ओके, सिमिलरली रूट 16 रूट -1 4, बच्चे इसको लिखा जा सकता है रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 15, और इसकी जगह तो हम आयोटा रिप्लेस कर सकते हैं। 4 रूट 4 अलग हो जाएगा, रूट 15 अलग हो जाएगा, साथ में आयोटा। इस जगह 4 रूट ऑफ 4 2 होता है, 4 2 ज़ार 8 रूट 59। ओके बच्चे इसको देखें, रूट ऑफ 8 इंटू -1 रूट ऑफ 2 इंटू -1 रूट 8 आयोटा और रूट 2 आयोटा। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चे। 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और रूट 2 साथ आ जाएगा और इसके साथ ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। 4 पे रूट अलग, 2 पे रूट अलग और एक रूट 2 पहले का पड़ा हुआ है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम जानते हैं उसकी जगह -1 यूज़ करेंगे।
आयोटा स्क्वायर इज -1। और बचे ये √2 और √2, ये बन जाएगा 2 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर, और इसकी जगह ये आ जाएगा -1, और सब का आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 2 इंटू -1, और ये टोटल का आंसर बन जाएगा 2 2 जार 4 और -4। ओके, तो बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, ये यहाँ पे 6 2 जार 12 आ जाता। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, और इसके आगे इसने काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल 12 पार्ट्स। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो एडिशन के, कुछ सब्ट्रैक्शन के, कुछ मल्टीप्लिकेशन के। तो हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो बच्चे रूल क्या था प्लस करने का? रियल को रियल के साथ प्लस करना है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ प्लस करना है। तो पहले दोनों के रियल पार्ट्स देख लें, 4 और 5, और इमेजनरी पार्ट क्या है? +5 और इसका है -1। बच्चे जब लिखा नहीं होता ना, तो यहाँ पे देख लें कि इसका आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। दोनों को ऐड करना है आपने। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 4 + 5 प्लस, पहले का रियल पार्ट है -1, और दूसरे वाले का है +5, और इसमें से आयोटा आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, 4 + 5 इज 9 प्लस 4 - 1 इज 4 आयोट, और ये आ गया 9 + 4 आयोट। नंबर 2 सॉल्व करें, इसमें भी सेम है। यहाँ पे देखें रियल पार्ट्स, दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट, और हमने माइनस करना भी 7 - 5 प्लस -6 माइनस इंटू -6, आयोटा 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2 प्लस -6 माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा साथ में आउट। ये 2 प्लस 6 में से 6 निकालें तो 0 आउट। नंबर 3, अगेन इसका रियल पार्ट देख लें, इमेजिनरी पार्ट, तो ये हो जाएगा -2 - 7 प्लस 8 - 3 आयोटा, -2 - 7 is -9 प्लस 5 आयोटा। पार्ट नंबर 4, 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। रियल पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। हमने करना माइनस है। ओके, 4
+5 प्लस -2 माइनस इंटू -2 आयोटा 9 प्लस -2 प्लस 4 आयोटा 9 प्लस -2 प्लस 4 आंसर इज 2 आयोटा। पार्ट नंबर 5 जैसे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल 2 को पहले सारे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा के साथ। ओके, यहाँ पे आप देखें 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। मैंने पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया एंड फिर 4 आयोटा को दोनों के साथ इसी के साथ मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ओके, 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा के 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आयोटा प्लस 2 4 ज़ार 8 आयोटा स्क्वायर। अब 4 आयोटा और 4 आयोटा सेम है, ये ऐड हो सकते हैं, और दूसरी बात ये है ये जो आयोटा स्क्वायर इसकी जगह आप 1 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 8 आयोटा प्लस 8 टाइम्स -1। हमें पता है ना कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 यूज़ किया। ये हो जाएगा 2 प्लस 8 आयोटा -8। अब ये जो नंबर्स हैं ये सेम है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको भी ऐड किया जा सकता है। -8 प्लस 2 इज -6 प्लस 8 है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 -3 आयोटा के साथ, -4 आयोटा इंटू 2 -3 आयोटा, 2 -3 आयोटा -4 2 ज़ार 8 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर। ये दोनों आयोटाज -3 -8 -11 आयोटा प्लस 12 टाइम्स -1 2 -11 आयोटा -12, 2 -12 is -10 -11 आयोटा। ओके, जिसमें बाय सिंपल -8 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर्ड, यह आ जाएगा -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -16 आयोटा और -16 अरेंज करके लिख लें, तो -16 -6 आयोटा। अच्छा, वैसे इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो आप सिंपली वो जो अलजबरा की आइडेंटिटी है वो ओपन कर लें, a² प्लस 2ab प्लस b², वो वाली, या सिंपल इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लें। देखें, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 आती है इसका मतलब है कि वो नंबर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। इसको देखें तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा प्लस 2 3 ज़ार 6 आयोटा और प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर्ड। 6 एंड 6 12 आयोटा हो जाएगा, 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1
और ये टोटल हो जाएगा 9 -4 प्लस 12 आयोटा। 9 -4 इज 5 प्लस 12 आयोटा। अगले वाले क्वेश्चन को देखें। सिंपल बच्चे, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 6 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ये आ गया 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। 9 माइनस 36 टाइम्स -1, और ये आ जाएगा 9 प्लस 36, इट इज 45। सेम क्वेश्चन ये भी है। -5 -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 -3 आयोटा। -5 को मल्टीप्लाई करा दें, -5 -3 आयोटा, और -3 आयोटा इंटू -5 -3 आयोटा। -5 इंटू -5 इज 25, माइनस इंटू -3 प्लस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। 25 प्लस दिस इज 30 आयोटा प्लस 9 इंटू -1। 25 माइनस 9 प्लस 30 आयोटा। 25 माइनस 9 इज 16 प्लस 30 आयोटा। अच्छा बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 11। 1 प्लस रूट 2 आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 को पहले पूरे नंबर के साथ 1 माइनस रूट 3 आयोटा के साथ, और प्लस रूट 2 आयोटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 माइनस रूट 3 आयोटा के साथ। अच्छा, अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 ज़ार 1 माइनस रूट 3 आयोटा, प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो रूट 2 साथ में आयोटा, प्लस रूट 2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब 1 इसमें से आप कॉमन ले लें आयोटा, प्लस रूट 3 का चूंकि साइन माइनस है तो रूट 3 ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस रूट 2 साथ में आयोटा, ये आ जाएगा रूट 6 इंटू आयोटा की जगह -1। 1 इसको अरेंज करके लिख लें रूट 2 माइनस रूट 3 आयोटा माइनस रूट 6। अब जो रियल नंबर्स हैं इनको अलग कर लें, इमेजिनरी को अलग कर लें कि यह आ जाएगा 1 माइनस रूट 6 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 आयोटा। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये भी उसी तरह का है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बच्चे, यहाँ पे देखें ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। बेटा अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस तरह आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर लेते हैं माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर लेते हैं। हमारे पास भी इसी तरह की एक्सप्रेशन बन रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर ले लेंगे माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर ले लेंगे। पहले वाले का स्क्वायर लें तो
ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1 और ये बन जाएगा 2 + 1 और आंसर टोटल 3 बन जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे सिंप्लीफाई और इसका पहला पार्ट है आयोटा पावर 9। तो बच्चे जैसा कि हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, अगर पावर ऑड होगी तो इसको करीब तरीन जो इवन नंबर होगा उसकी पावर में आप ब्रेक करोगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 + 1। ठीक है, पावर प्लस हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग बेस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब जो इवन होगा इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आयोटा स्क्वायर एंड पावर 2 4 ज़ा 8 होता है और मल्टीप्लाई बाय आयोटा 7 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पावर 4 और साथ में आयोटा आ जाएगा। और इसकी जगह बच्चे हम लिखेंगे, देखो -1 की पावर जब भी इवन होगी तो +1 आंसर आता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा और इसका आंसर बन जाएगा जस्ट आयोटा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 को देखें तो इसको भी हमने पहले इस तरह से तोड़ना है, आयोटा पावर 12 + 1, इसको लिखा जाएगा आयोटा पावर 12 अलग हो जाएगा इंटू आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 2 इज -1 पावर 6 डॉट आयोटा, -1 की पावर इवन आंसर प्लस इंटू आयोटा और ये आंसर बन जाएगा जस्ट आयोटा। आयोटा पावर 28 है, इवन है, तो हम जस्ट इसको आयोटा स्क्वायर होल पावर 14, आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, पावर 14 -1 पावर इवन इज प्लस और 1 की जो मर्जी पावर लें तो वो 1 ही आता है। बेटा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में इसने दिया हुआ माइनस आयोटा पावर 21। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको पहले इसका माइनस साइड पे कर लें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखो -1 और इसकी वैसे पावर भी हमने लिखनी है, जो भी पावर होगी वो लिख देंगे, -1 पावर 21 और साथ में आयोटा पावर 21। ठीक है, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 आंसर आता है। आयोटा पावर 21 को हम तोड़ लेंगे आयोटा 20 इंटू आयोटा पावर 1, यह आ जाएगा -1 डॉट आयोटा पावर 2 पावर 10 इंटू आयोटा, यह आ जाएगा -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 10 इंटू आयोटा। अब देखो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ही आ जाएगा, जस्ट माइनस, इसकी जगह लिख लेंगे हम +1 इंटू आयोटा और यहाँ से आ जाएगा माइनस आयोटा टोटल आंसर। बेटा पार्ट नंबर 4 को देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 पावर 21 इंटू आयोटा पावर 21। -1 की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस आता है, -1 आ जाता है, -1 डॉट आयोटा पावर 21 और इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा पावर 21। अब जिस तरह से आप कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस उसी तरह होंगे, आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 20 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 10 इंटू आयोटा, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 10 इंटू आयोटा, -1 की पावर इवन हो तो प्लस आता है, +1 इंटू आयोटा और इसका टोटल आंसर आ जाएगा इस माइनस की वजह से माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 5 में है 3 आयोटा होल पावर 3।
बच्चे ये पावर 3 आयोटा की भी है और 3 की भी है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 पावर 3 अलग हो जाएगी, आयोटा पावर 3 अलग हो जाएगी। 3 पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 पावर 3 इज 27। इसको लिख लेंगे हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यह आ जाएगा 27 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू आयोटा, और यह आ जाएगा 27 -27 आयोटा। ये -1 27 को नेगेटिव बना देगा। पार्ट नंबर 6, यहाँ भी देखें बच्चे, ये जो 4 पावर है ये -2 की भी है और आयोटा की भी है। अलग अलग करते हैं। -2 पावर 4 आयोटा पावर 4, ये हो जाएगा जी बच्चे नेगेटिव की पावर जब भी इवन आ जाए तो आंसर पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा और साथ में आयोटा पावर 4। 2 पावर 4 16 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल स्क्वायर। 16 -1 की पावर 2 इज +1। 16 1 ज़ार 16। ओके बच्चे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रॉब्लम है ये भी तकरीबन ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलते हैं। आयोटा की पावर्स ही आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 9 प्लस आयोटा पावर 6। तो बच्चे 9 को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस इसको उसी तरह से आयोटा पावर 2 होल पावर 3, इट इज इक्वल टू 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 3। 9 प्लस, अच्छा इसकी जगह -1 आ जाएगा, पावर ऑड है, 9 -1, 9 - 1 इज 8। पार्ट नंबर 2, -17 प्लस आयोटा पावर 5, ये भी सेम है। -17 प्लस आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, ऑड है तो इसको एक इवन और एक ऑड में तोड़ेंगे हम पावर को। -17 प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, यह आ जाएगा -17 प्लस -1 होल स्क्वायर इंटू आयोटा, -17 प्लस -1 की पावर 2 1 इंटू आयोटा, इट इज इक्वल टू -17 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 3 है बच्चे, इसमें पावर पहले गिवन है, इसको लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 2 -13 आयोटा, आयोटा पावर 2 इज 1 -13 आयोटा, तो ये आंसर है इसका। पार्ट नंबर 4 में पहले आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा, आयोटा पावर 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसका स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा, -1 का स्क्वायर प्लस होता है 1 डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, प्लस 21 आयोटा। अब 1 आयोटा प्लस 21 आयोटा टोटल कितने हो जाएंगे 22 आयोटा। पार्ट नंबर 5 आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7, वजह इसको सॉल्व करने के लिए आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर पावर 2 3 ज़ार 6 इंटू आयोटा, इट इज इक्वल टू -1 पावर 2 इंटू आयोटा प्लस -1 पावर 3 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 1 इंटू आयोटा प्लस
-1 इंटू आयोटा। यहाँ से देखें तो आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा में से आयोटा को निकाल दें तो 0 आता है। ओके बच्चा। पार्ट नंबर 6 से आयोटा पावर 2 होल पावर 17 माइनस आयोटा पावर 2 होल पावर 50, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 17 माइनस -1 पावर 50, नेगेटिव की पावर इवन है तो -1 माइनस -1 की पावर 50 इवन तो +1, -1 इज जस्ट -2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि डिवाइड करें और जो आंसर आएगा उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। बेटा डिवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस नंबर का कॉन्जुगेट लें, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 3/4 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसके कॉन्जुगेट के साथ 4 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा, 4 प्लस आयोटा। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये हमेशा नीचे यही बना करेगी। ये बन जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस इसकी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1, और ये आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। उसने हमें बोला था कि इसको आपने लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 12/17 प्लस 3/17 आयोटा। हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया, सही है। पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही है, 3 आयोटा डिवाइड बाय 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 आयोटा। 3 आयोटा को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा। इसको देखें तो ये बन जाता है 3 6 आर 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। बच्चे होल स्क्वायर लिखना है, सिर्फ ऐसे नहीं लिख देना 5 आयोटा स्क्वायर, ये इसके बराबर नहीं होता, तो ये रॉन्ग होता है। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो बन जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 इंटू आयोटा की स्क्वायर की जगह -1, 18 आयोटा प्लस 25 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 21, और ये बन जाएगा 18 आयोटा प्लस 25 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 21 ही होगा, ये 25 होगा, और इसको आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 61।
हमने वही रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है। तो 18/61 आयोटा प्लस 25/61। अच्छा, हमने ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। ओके, पार्ट नंबर 3 सेम है, इसको भी वैसे ही रैशनलाइज करना है। 3 माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5 आयोटा। रैशनलाइज करें, नीचे वाले का है 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस √5 आयोटा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बचे वो बन जाएगा 3 माइनस √5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर फार्मूला ओपन कर लें, आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म टाइम्स सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 पे अलग आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर √5 पे अलग आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर पे अलग चला जाएगा। ये बन जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 3 2 ज़ार 6 √5 आयोटा प्लस ये √5 पे लगा जाएगा और आयोटा स्क्वायर पे लगा जाएगा डिवाइडेड बाय 9 माइनस ये √5 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 5 रह जाएगा, आयोटा की जगह -1। इट इज इक्वल टू 9 माइनस 6 √5 आयोटा प्लस ये कैंसिल आउट, जस्ट 5 बचेगा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 और ये आ जाएगा नेक्स्ट 9 माइनस 6 √5 -5 14। इट इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 9 में से 5 को माइनस कर लें तो 4 आ जाएगा -6 √5 डिवाइडेड बाय 14। इसको डिनोमिनेटर ब्रेक कर लें, सॉरी यहाँ पे √5 के साथ आयोटा भी था, 4/14 माइनस 6 √5 आयोटा। अब कैंसिलेशन हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 7 ज़ार 14। ठीक हो गया, इसको हमने लिख दिया है प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अगर प्लस में आप लिखना चाह रहे हो तो तब प्लस माइनस 3√5/7 आयोटा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी आयोटा फॉर्म। यहाँ से अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से आप बता सकते हो। पार्ट नंबर 4, मेरा डिनोमिनेटर में 5 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट -5 आयोटा होता है। पहले नंबर को लिख लें, 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 आयोटा ओवर -5 आयोटा। -5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें,
नीचे वाले का स्केयर आ जाएगा। और ये बेसिकली माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। माइनस को अंदर नहीं लिखना है। -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो -2 5 10 आयोटा, -7 5 35 आयोटा स्केयर, डिवाइडेड बाय -25 आयोटा स्केयर, -10 -35 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -25 इंटू -1 is equal to -10 plus 35 divided by minus iota। ये आ जाएगा 25, इसको लिख लें, ये हो जाएगा -10 ओवर 25 आयोटा प्लस 35 ओवर 25। कैंसलेशन कर लें, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25 प्लस 5 7 ज़ार एंड 5 5 ज़ार। रियल पार्ट को पहले लिखें, 7/5 माइनस 2/5 आयोटा। पार्ट नंबर 5, 4 + 5 iota divided by 4 - 5 iota multiply by 4 + 5 iota divided by 4 + 5 iota। इसका कॉन्जुगेट वही था, 4 + 5 iota। ओके, ऊपर वाले देखें तो 4 + 5 iota 4 + 5 iota, तो आप चाहें तो फार्मूला बना लें, नहीं तो ऐसे सादा मल्टीप्लाई कर लें। 4 + 5 iota का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 आयोटा और प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार 8 8 5 ज़ार 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर divided by 16 minus 25 into -1, it is equal to 16 plus 40 iota plus 25 into -1 divided by 16 plus 25। 16 plus 40 iota minus 25 divided by 41। 16 minus 25 minus 9 plus 40 iota divided by 41। इसको लिख लें तो ये आ जाएगा -9/41 प्लस 40/41 आयोटा। बेटा पार्ट नंबर 6 है, इसको 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा, तो वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 आयोटा
प्लस 2 2 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू -1 आ जाएगा 6 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6 प्लस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 और इसको आप लिखें तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और इसको आप लिखेंगे 8/5 प्लस 1/5 आयोटा। पार्ट नंबर 7 5 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 minus 2 iota over 1 minus 2 iota. It is equal to 5 plus iota into 1 minus 2 iota divided by 1 square minus 2 iota का square. 5 ones are 5 minus 5 twos are 10 iota plus iota multiplied by 1 is iota minus iota multiplied by 2 iota square divided by 1 minus 2 का square 4 iota square it is equal to 5 minus 10 plus 1 minus 9 iota minus 2 into minus 1 divided by 1 minus 4 into minus 1 is equal to 5 minus 9 iota plus 2 divided by 1 plus 4 it is equal to 5 plus 2 is 7 minus 9 iota divided by 5 it is equal to 7/5 minus 9/5 iota. ओके बच्चे इसको करें तो a प्लस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा ओवर सॉरी a प्लस बी आयोटा ओवर a प्लस बी आयोटा ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। इसको अगर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आयोटा प्लस बी आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर minus b square into -1 it is equal to a square plus 2ab iota plus b square into -1 a square plus b square it is equal to बच्चे जो यह आ जाएगा a square plus 2ab iota plus b square divided by a square plus b square। बच्चे रियल पार्ट्स को अलग कर लें तो वो वाला है a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इट इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय, सॉरी ये प्लस नहीं था, यहाँ से ये माइनस आया था, चलिए ये दूसरा भी रेस हो गया, माइनस बी स्केयर था, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आयोटा। ए आपके पास ये वाला है और बी ये वाला, इसको हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन 5 पार्ट नंबर 9, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन के लिए पहले सबसे पहले नीचे वाले नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको ओपन कर लें, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 मान आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो इधर जस्ट बचेगा -2 आयोटा। अब इसको हम लिखेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा, यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बच्चे -2 आयोटा का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2 पावर 2 आयोटा पावर 2, 2 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -4 इंटू -1, इट इज इक्वल टू 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू, सॉरी +4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर ब्रेक करते हैं तो 2 ओवर 4 आयोटा -2 ओवर 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 आयोटा -2 1 ज़ार 2 इंटू 2 ज़ार 4, रियल पार्ट को पहले लिख रहे हैं तो -1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आयोट। लास्ट क्वेश्चन, बेटा इस क्वेश्चन को हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों की पावर 2 है, ठीक है, हम कंबाइन पावर बनाते हैं और अंदर रैशनलाइज करते हैं कि पावर के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और होल स्क्वायर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1, इट इज इक्वल टू 2, अच्छा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 इंटू -1 ओवर 2,
इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 2 4 होता है, 4 डिवाइड बाई 2 इज दिस, और यहाँ से 2 आ जाएगा, और इसको हमने ए प्लस बी आउट फॉर्म में लिखना हो तो 2 प्लस 0 आउटा हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक बच्चे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।